अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डेंगू के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेंगू वायरस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेंगू वायरस बहुत तेज़ी से सर्वाइव कर रहा है, इसलिए इसको समझना, इससे बचना और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को संडे को बुखार हुआ, उस संडे में आपको 6 डेज़ 8 करना है, तो कौन सा दिन बन जाएगा? सैटरडे। इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल ले लें। एक बड़ा सा प्याला है, उस प्याले में हम पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन उस प्याले में सुराख हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ पानी बाहर निकल जाता है। डेंगू बुखार में भी कुछ ऐसा ही होता है। डेंगू बुखार असल में एक वायरल बीमारी है, जिसमें आपकी खून की नालियों में छोटे छोटे सुराख शुरू हो जाते हैं। तो इनमें से जो सबसे पहले बाहर आना शुरू होती है वो है खून का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। क्योंकि प्लेटलेट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डेंगू हो गया है और अगर आपके प्लेटलेट्स पहले दिन 170 हैं और दूसरे दिन 150 और तीसरे दिन 100 और चौथे दिन 75 और पाँचवें दिन 50 प्लेटलेट्स रह जाएंगे। लेकिन जब छठा दिन आएगा, जैसे कि आपको पता है ये वायरल बीमारी है, तो ये सेल्फ लिमिटिंग है। और सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है खुद ब खुद ठीक हो जाना। तो ये खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो छठे दिन के बाद प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोग क्योंकि इस बीमारी में मुख्तलिफ़ किस्म की टोटके कर रहे होते हैं, मसलन जैसे कि कोई पपीते के बीज खा रहा, पपीते के पत्ते पीस के खा रहा होता है, उसका जूस पिलाया जाता है पेशेंट को। उनको ये लगता है कि ये पत्ते खा रहे हैं या टोटके कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बुखार सही हो रहा है। लेकिन छठे दिन खुद ब खुद प्लेटलेट्स तेज़ी की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप देखिए, खून की नाली में सुराख हो रहे हैं छोटे छोटे, और खून की लेयर यानी प्लेटलेट्स वो भी बाहर आ रहे हैं, और इसके साथ एक और चीज़ बाहर आना शुरू हो जाएगी। वो क्या है? पानी। अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ फोकस कर लेते हैं प्लेटलेट्स पर। असल में आपका फोकस सिर्फ वाटर पर होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे डेंजर चीज़ है। देखिए, अगर आपके प्लेटलेट्स खून में कम भी हो जाएं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी हिस्से और जिस्म के किसी और हिस्से से खून नहीं निकल रहा, तो इसकी कमी आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका पानी जो कि बाहर आना शुरू होगा, तो आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा? अब आपके जिस्म में छोटे छोटे एल्सेस बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो कि एल्सेस बनेंगे, तब प्लेटलेट्स कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। अब इसके बाद अगला प्रोसेस जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि खून की नाली है और इसमें प्लेटलेट्स भी बाहर आ रहे हैं और पानी भी। इसको इस तरह से मॉनिटर करें कि प्लेटलेट्स का तो आपको पता है, आप सिंपल प्लेटलेट्स की ब्लड सीपी करवा लेंगे। तो वाटर किस तरह मॉनिटरिंग करेंगे? सबसे पहले बीपी चेक करेंगे कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही पेशेंट को, और पेशेंट स्टेट ऑफ शॉक में तो नहीं जा रहा। फिर आप सेंस ऑफ डिहाइड्रेशन देखेंगे कि पेशेंट का सेंस ऑफ डिहाइड्रेशन में कमी तो नहीं हो रही है, ये सेंस ऑफ डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, यूरिट्रेशन। अगर पेशेंट का यूरिन जो है वो अगर कम करता है, तो इसका कम कर रहा है या पास कर रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट की बॉडी ठीक है, वो अभी तक डिहाइड्रेट नहीं हुई। डेंजर साइन कब होगा? जब इसकी यूरिट्रेशन बंद हो जाएगी और यूरिन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ख़ास तौर पे यूरिन बंद हो जाएगा, तो ये एक बड़ी डेंजरस इलामत है। फिर हम पल्स प्रेशर को भी देखते हैं, और अगर ये भी डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ये भी ख़तरे की इलामत है। साथ साथ हम वाटर को भी साथ स्किप कर रहे हैं कि किन किन कॉम्पिटेंट में जा रही है, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब डेंगू का सिर्फ एक ही टेस्ट DS1, जो कि डेंगू के फर्स्ट डे से ही पेशेंट को दिया जाता है, पॉजिटिव होता है, और यही टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन देखिए, अब आपको करना क्या है, पेशेंट को डिहाइड्रेट होने नहीं देना। अगर डिहाइड्रेट होने नहीं देंगे तो अल्सर नहीं बनेगा, और अगर अल्सर नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग पॉइंट्स भी नहीं बनेंगे, और अगर ये प्लेटलेट्स कुछ कम भी हो रहे हैं तो बॉडी में इतना मसला नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि डेंगू बुखार क्यों होता है, और आप ये देखते हैं, जब पेशेंट को बुखार हुआ और छठे दिन खुद ब खुद कम होना शुरू हो गया और पेशेंट बेहतरी की तरफ माइल होना शुरू हो गया है। जो डेंगू के माइल होना शुरू हो गया है, तो डेंगू की ख़ास कोई दवा नहीं जो डेंगू के ख़िलाफ़ काम करे।